नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के आर्यनगर में आयोजित जन चौपाल कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके समक्ष पहुंचे, जिनमें से कई समस्याओं का मुख्यमंत्री ने मौके पर ही समाधान किया। वहीं अप्रैल महीने में शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। सीएम ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए। सीमांत क्षेत्र वासियों को, ग्राम वासियों को अपने जिला मुख्यालय आने में या अन्य कार्यालयों में आने में बहुत समय लग जाता था, बहुत उनके संसाधन लग जाते थे, समय की भी बर्बादी होती थी। अनावश्यक रूप से उनको अनेक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसलिए हमने 17 दिसंबर से 2025 से जन जन की सरकार जन जन के द्वार ये शिविरों का आयोजन किया और इसमें अभी तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, प्रतिभाग किया है। उत्तराखंड में बिगड़ी कानून व्यवस्था सहित तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने लोक भवन का कूच किया। लोक भवन कूच में शामिल कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी शासन में भय और भ्रष्टाचार का माहौल का आरोप लगाया। वहीं बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के बेबुनियाद आरोप लगाकर विरोध प्रदर्शन करने से जनता पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। लोक भवन कूच से कांग्रेस ने थामी सरकार को घेरा, दिखाई ताकत एकजुटता, बीजेपी का जवाबी हमला। मिशन 2026 के लिए कांग्रेस ने भरी हुंकार, जनता पर कोई असर नहीं, बीजेपी का प्रहार। बढ़ते अपराध और बिगड़ती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर देहरादून में कांग्रेस ने विशाल रैली की और लोक भवन कूच किया। रैली में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल के साथ ही उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार के शासन में भय और भ्रष्टाचार का माहौल है। जनता बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही है, महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। वहीं सरकार के संरक्षण में अधिकारी लूट मचा रहे हैं, जिससे जनता पीड़ित है। लोक भवन कूच के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई, जिस पर पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में ले लिया। कूच में शामिल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही कर रही है, लेकिन आने वाले समय में उत्तराखंड से बीजेपी सरकार की विदाई तय है। वहीं कांग्रेस के लोक भवन कूच पर बीजेपी का कहना है कि जनता को भ्रमित करने के लिए कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगाकर बवाल कर रही है, लेकिन इससे जनता पर कोई असर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि कांग्रेस पर जनता को भरोसा ही नहीं है। इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, यहाँ पर अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है, आपने देखा, चाहे महिलाएं हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे, किसान है खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है। हर तरह से ये सरकार जनता का मत खो चुकी है। आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज है, जनता की रहेगी। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आपने देखा कि अकेले राहुल गांधी जी हैं देश में जो भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यहाँ पर उत्तराखंड में हमारे सभी नेता मिलजुल कर इस मुहिम को, राहुल जी के संदेश को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज कांग्रेस कुछ भी कहे, कोई भी प्रदर्शन करे, जनता को उनकी बातों पर कतई भी कोई विश्वास नहीं है और ये विश्वास तोड़ने का काम कांग्रेस ने स्वयं किया है। तो अब वो कैसे जनता का विश्वास जीतते हैं ये उनके ऊपर है, क्योंकि वो लगातार वो देख रहे हैं हम कि किस प्रकार से झूठे और बेबुनियादी आरोप वो हमारे नेताओं पे लगाते हैं, हमारे लिए कहते हैं। लेकिन जो कंस्ट्रक्टिव बात है, जो प्रदेश के लिए बात है, प्रदेश की हित की बात है, उसमें भी वो सरकार के साथ खड़े नहीं होते हैं और वो भी जनता को दिखता है। तो मुझे लगता है कि इसका जवाब उन्हें जनता देगी। देहरादून में लोक भवन कूच के माध्यम से कांग्रेस ने जहां प्रदेश की बीजेपी सरकार को घेरा है, वहीं इस विरोध प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस ने एकजुटता और अपनी ताकत का भी प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने भारी भीड़ जुटाकर पार्टी कार्यकर्ताओं में मिशन 2026 के लिए जोश फूंकने की भी कोशिश की है। देखना होगा
कि रैली और कूच में दिखी कांग्रेस की ये एकजुटता और ताकत बीजेपी के लिए आने वाले समय में कितनी बड़ी चुनौती साबित होती है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट हिंदी। राजधानी देहरादून में कांग्रेस के लोक भवन कूच के दौरान यातायात नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। विधायक प्रीतम सिंह के नेतृत्व में निकली इस रैली में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बिना हेलमेट के बाइक दौड़ाते और सड़कों पर बम पटाखे फोड़ते उत्पात मचाते नजर आए। प्रदर्शन के नाम पर हुए इस हुड़दंग को लेकर बीजेपी विधायक खजान दास ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने देहरादून एसएसपी से संपर्क कर नियमों का उल्लंघन करने वाले और शहर की शांति भंग करने वालों पर और साथ ही तमाम वो कार्यकर्ता जो इस हुड़दंग में शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नियम कानून बनाते हैं, सरकार बनाती है और उसका फॉलो होना चाहिए। और जिस तरह से कांग्रेस की तो आदत ही रही है, बरसों बरसों पुराने आदत रही है कांग्रेस की, कि जब जब कांग्रेस थोड़ी बहुत सत्ता के लालच में आगे बढ़ती है तो इस तरह की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। नियम कानून को कुछ परवाह नहीं उन लोग। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर अब अपनों ने ही मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने के बाद अब पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश की बिगड़ती स्थिति पर गहरी चिंता जाहिर की। हिंदी खबर से खास बातचीत में त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि हालिया आपराधिक घटनाओं से जनता में भारी आक्रोश है। उन्होंने जमीनी विवादों में पुलिस की संलिप्तता को लोकतंत्र के लिए खतरनाक करार दिया। त्रिवेंद्र रावत का ये बयान सरकार और पुलिस महकमे के लिए बड़ी नसीहत माना जा रहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। सर, कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, भाजपा के विधायक तक भी कह चुके हैं। अब तो विनोद चमोली का बयान आया था तो वो भी कहीं ना कहीं सनसनी वाली बात थी। और आज कांग्रेस ने हल्ला बोल यानी एक तरह से महारैली कर रखी है, केवल और केवल कानून की जो व्यवस्था उसे लेकर के और कई सिस्टम में जो खामियां हैं। किस तरह देखते हैं सर आप? देखिए, ये तो जग जाहिर हुआ है कि जो घटनाएं अभी हुई हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते में, उसने आम उत्तराखंड के आदमी को उद्वेलित किया है। इसको मुझे लगता है कि स्वीकार करने में किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। और जो हत्याएं हुई हैं, जो विवाद हुए हैं, वो एक ही प्रवृत्ति के हैं और इसलिए इस पर बहुत तह में जाने की ज़रूरत है। कारण, जब तक हम कारण को दूर नहीं करेंगे, नहीं तो ये दिक्कतें बढ़ती जाएंगी जिस तरह से लग रहा है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं सिस्टम में भी खराबी दिखती है और इसलिए इस सिस्टम की खराबी को ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, जो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ज़मीनों में हो गया है, ये बहुत घातक है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम है, वो उस काम को करें। तो कुल मिलाकर हम बहुत सूत्र रूप में कहें तो जिनका जो काम है वो काम उनको अगर वो सही तरीके से करेंगे तो इनको इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। सर, एक सवाल हो रहा है, कैबिनेट के कई पद खाली पड़े हैं और लगभग कार्यकाल समाप्ति की तरफ है। मैं तो कह रहा हूँ कि समापन की तरफ है, क्योंकि आपने देखा भी होगा कई बार बातें आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, सियासी गलियारों में यही बस केवल अटकलें रहती हैं। क्या लगता है कि कुछ जाते जाते कुछ लोगों को मिलेगा कुछ? देखिए, तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और वही इसके बारे में कोई सही जवाब दे सकते हैं। चलिए, त्रिवेंद्र रावत जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि कैबिनेट का जो मसला है वो तो मुख्यमंत्री का अधिकार है, वही जवाब दे सकते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर के जग जाहिर है पिछले कुछ दिनों में हालात खराब हुए हैं, सिस्टम में खामियां हैं और उसे सुधारने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पुलिस महकमे का इन्वॉल्वमेंट जमीनों में और कई मसलों में सामने आया तो वो कहीं ना कहीं दुखदायी होने के साथ साथ में बड़ा चिंता का विषय है और इस पर कहीं ना कहीं अध्ययन करने के साथ साथ में कार्रवाई करने की जरूरत है। देखने वाली बात है शासन अब और किस तरह से सिस्टम को ठीक करता है। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर अक्सर। आगामी चारधाम यात्रा को भव्य और सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कसना अब शुरू कर दिया है। बता दें कि ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी रेंज राजीव स्वरूप ने यात्रा से जुड़े अधिकारियों और हितधारकों के साथ अहम बैठक की। बैठक में परिवहन व्यवस्था, होटल एसोसिएशन की मांगे और डंडी कंडी प्रतिनिधियों के सुझावों पर विस्तार से चर्चा हुई। डग्गा मार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। सभी के साथ अलग अलग बातें हुई हैं और उनकी जो भी डिमांड्स हैं उस पर हम सभी लोगों का काफ़ी सकारात्मक रुख है
अभी एकमात्र होटल एसोसिएशन के साथ जो कुछ इश्यूज़ हैं, तो एक सब कमेटी हम लोगों ने बनाई है अभी, और आज ही एडिशनल कमिश्नर और होटल एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे रजिस्ट्रेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ बैठक हो रही है। और कोशिश हमारी ये है कि इनका भी समाधान सकारात्मक हो जाए और हम सब जो उत्तराखंड का गौरव है चार धाम यात्रा, उसको एक भव्य और दिव्य रूप में सुरक्षित रूप में संपन्न कराएं। लिया गया कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को और अच्छे से हम बना सकते हैं। कुछ अच्छे सुझाव आए हैं। उस सुझाव में पुलिस से रिलेटेड कुछ ऐसे सुझाव थे जिससे ये पार्किंग की व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लस जो वेरिफिकेशन है, जो बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं उनका वेरिफिकेशन हो, और किस तरीके से आपदा के समय में क्या क्या चीज़ें हम लोग मार्ग को खोलने के लिए और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें पुलिस से एक्सपेक्टेड हैं, ये उनको बताया गया और उनके भी फीडबैक्स लिए गए। फीडबैक लिया गया कि किस तरीके से व्यवस्थाओं को और अच्छे से हम बना सकते हैं। कुछ अच्छे सुझाव आए हैं। उस सुझाव में पुलिस से रिलेटेड कुछ ऐसे सुझाव थे जिससे ये पार्किंग की व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लस जो वेरिफिकेशन है, जो बाहर से जो गाड़ियां आ रही हैं उनका वेरिफिकेशन हो, और किस तरीके से आपदा के समय में क्या क्या चीज़ें हम लोग मार्ग को खोलने के लिए और व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए क्या क्या चीज़ें पुलिस से एक्सपेक्टेड हैं, ये तो उसमें कुछ नहीं हुआ है। पिछली बार की यात्रा में जो हमें सुविधा दी गई थी उसी सुविधा को बरकरार करते हुए कमिश्नर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि जैसे पिछली बार आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी वही व्यवस्था इस बार बनाई जाएगी। हमारे द्वारा एक मांग रखी गई है, जो आप देख रहे हैं कि आजकल जो है हमारे प्रदेश में बाहरी प्रदेशों के लोग यहाँ पे आके व्यवसाय कर रहे हैं। उस व्यवसाय की दृष्टि से हमने अपना एक दृष्टिकोण उनके आगे रखा है। हमारे द्वारा ये कहा गया है कि अभी तो फिलहाल तो हमारे इस क्षेत्र, देखिए, जिस जनता ने हमारी सरकार को दो बार, तो उसमें कुछ नहीं हुआ है। पिछली बार की यात्रा में जो हमें सुविधा दी गई थी उसी सुविधा को बरकरार करते हुए कमिश्नर साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि जैसे पिछली बार आप लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई थी वही व्यवस्था इस बार बनाई जाएगी। हमारे द्वारा एक मांग रखी गई है, जो आप देख रहे हैं कि आजकल जो है हमारे प्रदेश में बाहरी प्रदेशों के लोग यहाँ पे आके व्यवसाय कर रहे हैं। उस व्यवसाय की दृष्टि से हमने अपना एक दृष्टिकोण उनके आगे रखा है। हरिद्वार में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जन सुनवाई में शिकायतों का अंबार लग रहा। इस दौरान पेयजल अतिक्रमण और राशन कार्ड से जुड़ी कुल 51 शिकायतें दर्ज की गई। जिलाधिकारी ने न केवल फरियादियों की बात सुनी बल्कि अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के सख्त निर्देश भी दिए गए। सोमवार को कलेक्ट्रेट में सभी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के उपस्थिति में जन सुनवाई की जाती है और आज भी अभी तक 51 शिकायतें दर्ज की गई हैं और ये शिकायतकर्ता भी आगे भी आएंगे। अब करीबन हम लोग पिछले कुछ महीनों से जो ये जन सुनवाई सोमवार ही कर रहे हैं, इससे निश्चित तौर पे जो समस्याएं हैं उनको निश्चित अवधि में सॉल्व करने का एक प्रयास। टिहरी जिला कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने जनता दर्शन के माध्यम से दूर दराज से ग्रामीण इलाकों से आए फरियादियों की तमाम समस्याओं को सुना। डीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जन सुनवाई में आने वाले हर मामले को पूरी गंभीरता से लिया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का समय से पहले निस्तारण किया जा रहा है और कोई भी मामला पेंडिंग नहीं रहने दिया जाएगा। भी मैटर पेंडिंग नहीं है। ये जो हम समीक्षा करते हैं एक जनरल रिव्यू होता है एवरी वीक, सो दैट द विभाग इज ऑलवेज ऑन देयर टोज। और मुझे बताते हुए भी खुशी होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्योंकि इसकी समीक्षा समय समय पे करते हैं, तो हमारे यहाँ भी कोई भी ऐसी पेंडेंसी नहीं है जिसमें 36 डेज से पार होता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बैरेना की न्याय पंचायत पुराना थल में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत विशाल जन शिविर का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि दर्जा राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। शिविर में एसडीएम खुशबू पांडे ने सड़क शिक्षा और पेयजल से जुड़ी जन समस्याओं को गंभीरता से सुना और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी किया। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग ने निःशुल्क परीक्षण कर दवाएं बांटी, जबकि विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर जनता को जागरूक करने का काम किया। देखिए, जिस जनता ने हमारी सरकार को दो बार हम लोग को आशीर्वाद दिया और हम लोग को और प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बार इस प्रदेश की जनसेवा करने का अवसर दिया और इसलिए प्रदेश के माननीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है
कि हमको अब जनता के बीच में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना और निराकरण करना है। उसके अंदर विगत 1.5 महीने से लगभग 45 दिन से हम लोग प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर जाकर जन जन की सरकार जन जन के द्वार से आयोजित कर जो जनता की जो समस्याएं हैं उसका समाधान वहीं पर जहाँ पर शिकायत है वहीं पर उसका समाधान कर रहे हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर जाकर जो है जनता की समस्याओं का समाधान करके जो है की सेवा करने का हम काम कर रहे हैं। उत्तरकाशी डीएम प्रशांत आर्य ने एआरटीओ कार्यालय का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं और कार्यप्रणाली का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर में गंदगी, फाइलों के रखरखाव में लापरवाही और अटेंडेंस रजिस्टर में खामियां मिलने पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद उन्होंने एआरटीओ के नए निर्माणाधीन भवन और ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट के ट्रैक परिसर का निरीक्षण किया। काम पूरी तरह बंद मिलने पर डीएम ने नाराजगी जाहिर की। करोड़ों की लागत से चल रहे प्रोजेक्ट में लापरवाही देख डीएम ने जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी देते हुए रिपोर्ट भी तलब की है। चंपावत जिला मुख्यालय आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के नारों से गूंज उठा। मानदेय वृद्धि और 11 सूत्री मांगों को लेकर जिले के चारों ब्लॉकों से आई सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने मोटर स्टेशन से कलेक्ट्रेट तक विशाल आक्रोश रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से प्रतिदिन 140 रुपए मानदेय बढ़ाने और सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जैसी प्रमुख मांगें उठाई हैं। क्या सरकार हमारे सशक्त है? क्या महिलाएं सशक्त हैं? एक दिन का जो एक मानदेय है, मेरे साथ वीरो महिलाएं हैं, परित्यागी महिलाएं मेरे साथ हैं, 173 रुपये के हिसाब से उनको मानदेय दिया जा रहा है। क्या 5100 रुपये में उनका गृहस्थी जीवन चल जा रहा होगा? सरकार ने सभी को एंगेज कर रखा, उन महिलाओं को। ऐसी महिलाएं हमारे साथ काम कर रही है, काम के नाम पे कोई जो काम कर रही है उसका दाम तो उन्हें नहीं मिल रहा है और उनका कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है। मैं सरकार से बार बार कहना चाहूंगी, कम से कम जो न्यूनतम मानदेय है वो मानदेय तो दिया जाए हमें। सड़क सुरक्षा माह के समापन पर हरिद्वार पुलिस ने शंकराचार्य चौक पर जागरूकता का बड़ा संदेश पेश किया। अभियान के दौरान वाहन चालकों को हेलमेट के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। यातायात पुलिस ने न केवल लोगों को सुरक्षा के नियम समझाए, बल्कि बिना हेलमेट वाले चालकों को मौके पर ही हेलमेट वितरित कर सुरक्षा का संकल्प भी दिलाया। यातायात जागरूकता के लिए आज एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें लोगों को अवेयर किया गया है कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है, ये उनकी सुरक्षा के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इसी क्रम में उनकी एक चालानी कार्रवाई ना करके उन्हें हेलमेट वितरित किया गया जिससे लोगों में एक अच्छा मैसेज पहुंचे। हमारी यातायात पुलिस द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस संबंध में जागरूक हो जाए कि कितना जरूरी है हेलमेट पहनना फॉर टू व्हीलर बाइकर। ऋषिकेश वीरभद्र रेलवे लाइन पर चंदौसी पैसेंजर की चपेट में आने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 30 वर्षीय घायल राजकुमार के पैरों में गहरी चोट आई, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर का निवासी है। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को एम्बुलेंस के जरिए गाँव कर रहा ऋषिकेश एम्स में भर्ती कराया। पुलिस फिलहाल हादसे के कारणों की जाँच में जुटी गाँव है। में और फोन करके उन्हें परेशान कर रहा। ऋषिकेश में बाल श्रम की रोकथाम के लिए गठित टास्क फोर्स की टीम ने बाल श्रम करते हुए 14 साल के 2 किशोरों को रेस्क्यू किया है, जिनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें बाल कल्याण समिति देहरादून भेजा गया। विभाग का दावा है कि सरकार की ओर से योजनाओं के तहत किशोरों को लाभ दिलाया जाएगा। दोनों किशोरों के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। बाल श्रम कराने वालों के खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज भी कराया गया है। जिला शासन देहरादून की शिकायत मिली थी और कई स्थानों का उसमें जिक्र किया गया था, लेकिन मौके से 2 बच्चे बरामद किए गए हैं अलग अलग जगहों से। एक सूरज यादव है जिसकी उम्र लगभग 15 साल, उसने बताया कि 15 वर्ष है। वो ठेली पर अपना खाना परोसने का काम करता था। और दूसरा बच्चा जो है यश, वो ऑटो रिपेयर में कार्यरत था और वहाँ जो संचालक थे, उनके जो प्रतिष्ठान स्वामी थे, वो मौके पे नहीं थे। ये बच्चा स्वयं आज इसने दुकान खोली और वहाँ पर ऑटो रिपेयरिंग का कार्य कर रहा था। उसकी उम्र भी जो सुनील ऑटो रिपेयर में कार्यरत था, उसकी जो एज है 14 वर्ष लगभग है। और उन्होंने भी अपना आधार कार्ड या कोई अन्य जन्म संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसी क्रम में दोनों के खिलाफ, जो नियोजक के खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है और जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो किया जाएगा।
लोहाघाट में भारतीय किसान यूनियन भानु की पहली जिला स्तरीय बैठक नवनिर्वाचित अध्यक्ष नवीन करायत की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में पर्वतीय क्षेत्र के किसानों ने जंगली जानवरों के आतंक और सिंचाई सुविधाओं के अभाव पर गहरा आक्रोश जाहिर किया है। किसान नेताओं ने सरकार से खेतों की तार-बाड़ करने और समय पर खाद बीज उपलब्ध कराने की मांग सामने रखी। तो हमारे जिला कार्य की प्रथम बैठक हमारे कार्यालय में हुई है। उसमें जो हमारे पदाधिकारी थे जिले के, सभी की सहभागिता रही। बैठक में अपने विचार सभी ने व्यक्त किए हैं। दूसरी बात, इसमें तय किया गया है कि हमारे सारे किसान पदाधिकारी लोग गांव-गांव में जाकर भ्रमण करेंगे, किसानों की समस्याओं को सुनेंगे, उनको संबंधित विभागों तक ले जाएंगे। देखिए, आज हमने पहली कार्यकारिणी की पहली बैठक आज की है, तो उसमें हमने बहुत सारी समस्याओं पर चर्चा की है। जैसे पूर्व में हम लोग करते आए हैं, जैसे ऋण माफ़ी है और जो जंगली जानवरों से किसान परेशान है उसके लिए चैन फेंसिंग है। देखिए, आज हमने पहली कार्यकारिणी की पहली बैठक आज की है, तो उसमें हमने बहुत सारी समस्याओं पर चर्चा की है। जैसे पूर्व में हम लोग करते आए हैं, जैसे ऋण माफ़ी है और जो जंगली जानवरों से किसान परेशान है उसके लिए चैन फेंसिंग या तार-बाड़ या जो भी सरकार के द्वारा लगाया जाए। हम तो ये कहेंगे कि जहाँ जैसे 40-50 नाली या 100 नाली में कोई किसान काम कर रहा है, 1-2 किसान वहाँ पर काम कर रहे हैं, और अगर किसी और की ज़मीन भी है तो वो इसलिए परेशान है क्योंकि अगल-बगल किसी और की ज़मीन है वो बंजर हो चुकी है। तो हम सरकार से ये भी अनुरोध करेंगे कि भाई जो 2 किसान वहाँ काम कर रहे हैं तो उसमें जो 40-50 नाली जो छोटी एक एरिया है तो उसमें जो है तो चैन फेंसिंग या तार-बाड़ करके उन जो 2 किसान वहाँ काम कर रहे हैं। तो सर, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे लिए इस समय जंगली जानवरों की है। जंगली जानवरों की है। फिर दूसरी बात ये कि मौसम की मार भी झेल रहे हैं हम। और इस बार जो है मैं बीच में हरी सब्जी जैसे पालक मिर्च सब कुछ लगाया था मैंने, मतलब जानवर आके सब चौपट कर दिया। यहाँ तक कि पेड़ पौधे जितने भी अब विभाग वाले हमें पेड़ दे रहे हैं, पेड़ हम खरीद के भी लाए हैं, पेड़ सब लगाए हैं। 3-3 4 साल के पेड़ हो चुके हैं। सारे पेड़ जो है 12। देहरादून के सिल्वर सिटी मॉल में दिन दहाड़े हुई विक्रम शर्मा की हत्या के बाद शहर की कमान अब नए एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने संभाल ली है। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीमें आरोपियों की तलाश में अन्य राज्यों में दबिश दे रही हैं। एसएसपी डोभाल ने पुष्टि की है कि तीनों हमलावरों की पहचान हो चुकी है और पुलिस उनके बेहद करीब भी है। देखिए, 3 दिन पूर्व जो देहरादून में सिल्वर सिटी मॉल पे जो घटना हुई थी उसमें एसटीएफ के साथ साथ देहरादून पुलिस भी लगातार काम कर रही है और उसके पीछे जो लोग हैं उनके जो वेयरअबाउट्स हैं उस तक हम लोग पहुंचे हैं। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं बहुत जल्दी इसका खुलासा किया जाएगा। नैनीताल जिले की अदालतों में उस समय हड़कंप मच गया जब डिस्ट्रिक्ट जज को ईमेल के जरिए कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इस सूचना के बाद नैनीताल जिला न्यायालय और हल्द्वानी जजी कोर्ट को तत्काल खाली करा दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बम निरोधक दस्ता पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान में जुट गया। फिलहाल अदालती कार्यवाही रोक दी गई है। पुलिस की साइबर सेल धमकी भरे ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की। एक मिनट थोड़ा सा वकील साहब। आज सुबह हमें माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदय नैनीताल के माध्यम से ये अवगत कराया गया, एक सूचना आई उनके माध्यम से कि माननीय डीजे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जज नैनीताल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर एक ईमेल द्वारा बॉम्ब थ्रेट प्राप्त हुआ है। ये ईमेल नॉन स्पेसिफिक है। इस पर जो है स्पेसिफिक कोई संगठन या व्यक्ति द्वारा उसका कोई जिम्मेदारी नहीं क्लेम किया गया है। बेसिकली एक ये मेल आया है जो माननीय डीजे साहब के मेल आईडी पर आया था। उसमें हमें सूचना प्राप्त हुई। उसी के दृष्टिगत हम जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है यहाँ पे उसको रिव्यू कर रहे हैं। साथ ही हमारी एसओजी और सर्वेलेंस की टीम उस मेल को ट्रेस करने के लिए प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी उसको ट्रेस कर लेंगे जिसके द्वारा मेल भेजा गया है। उत्तरकाशी जिला न्यायालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब ईमेल के जरिए अदालत परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही जिला जज ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया। एहतियातन पूरे कोर्ट परिसर को खाली कराने का काम किया गया। अधिवक्ताओं और कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।